हरि ओम। मैं वीरेंद्र गुप्ता बोल रहा हूँ। आज हम भगवद गीता के तीसरे अध्याय का 27वां श्लोक करेंगे। प्रकृते क्रियमाणी गुणे कर्मणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। भगवान कह रहे हैं कि जितने भी जो कर्म हो रहे हैं ये सब प्रकृति के अनुसार हो रहे हैं। मैं नहीं करता इनको। मैं तो आत्मा हूँ, सच्चिदानंद हूँ। और ऐसे ही व्यक्ति जब अपने आप को समझ लेते हैं, अपने शरीर को मैं समझ लेते हैं कि मैं हूँ, शरीर में मैं हूँ, तो उसी प्रकार से क्या होता है कि हम उससे मोहित हो जाते हैं और ऐसा व्यक्ति में फिर अहंकार पैदा हो जाता है। इसके बारे में अभी चर्चा करेंगे। जैसे कि समुद्र, मान लें ऐसा कि जैसे समुद्र के बिना लहर का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। जब समुद्र है तो लहर है। ऐसे ही संसार के बिना शरीर का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। परंतु अहंकार से जब अहंकार में जब रहते हैं, तब हमारा अंतःकरण जो हम पहले इसके बारे में बता चुके हैं, जब तक मनुष्य शरीर को मैं मान रहा है, अपना स्वरूप मान रहा है, वास्तविक स्वरूप मान रहा है, तब तक वह अनेक प्रकार की उसकी इच्छाएं पैदा होती हैं। जैसे कि मेरी स्त्री हो, घर हो, पुत्र हो, बच्चे हों, मुझे लोग अच्छा समझें, मुझे आदर दें, मेरा सम्मान करें। जब तक ये भावना चले और उस तरफ हमारा ध्यान भी नहीं जाता कि हम आत्मन हैं, तो जब तक ये इच्छाएं होंगी तब तक हम अपने आप को बंधा हुआ समझेंगे। हम संसार से बंधे हुए हैं, वैसे ही हम गलती कर रहे हैं। अब इस बंधन को हम और बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम तो सच्चिदानंद हूँ, मैं तो सच्चिदानंद हूँ, मेरा इससे कोई संबंध नहीं है। और हम बता चुके हैं कि प्रकृति और पुरुष और जड़ और चेतन, तो प्रकृति और जड़ एक ही चीज है, चेतन और पुरुष एक ही चीज है। पुरुष मतलब आत्मन, जो ये चेतन भी वही है। तो जड़ अलग है, चेतन अलग है। जड़ की या प्रकृति या कहिए जड़ कहिए, एक ही बात है। इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं कि 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब प्रकृति के अधीन आता है और ये इसका चेतन से कोई संबंध नहीं है। तो इस बारे में तो हम वैसे ही अपने आप को मान लेते हैं इसमें कि जितनी भी ये क्रियाएं हो रही हैं, जितने भी हम कर्म कर रहे हैं, ये प्रकृति विभाग में हैं, ये चेतन विभाग में नहीं है, ये जड़ विभाग में है। और इनका आत्मा से कोई संबंध है ही नहीं, बिल्कुल भी, किसी भी प्रकार का। जब तक कोई काम करना है तो इसका अहंकार के साथ संबंध हो जाता है। और जब करना जब उसका अहंकार का संबंध होता है, उससे क्या होता है, कर्तव्य अभिमान होता है कि मैंने किया है। और इस करने से कर्तव्य अभिमान और आगे बढ़ जाता है। और जब अहंकार से किया गया कोई भी कर्म हमारा कल्याण नहीं कर सकता, क्योंकि सब अनर्थों का जन्म मूल का कारण अहंकार ही है। इसीलिए हम बार बार आ रहे हैं इस संसार चक्र में, क्योंकि अहंकार इसमें पुष्ट होता है। अपने लिए हम कुछ न करने से हमारा अहंकार के साथ संबंध टूट जाता है। और जो ये प्रकृति और जो प्रकृति है, जो जड़ है, उससे भी हमारा संबंध टूट जाता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम क्रिया को हम महत्व ना दें, अपने विवेक को महत्व दें, अपने चेतन को दें, अपने पुरुष को दें। तो पुरुष और प्रकृति जैसे बताया पहले, और इसी प्रकार से ही हम आगे चलकर यही ज्ञान जो है वो तत्व ज्ञान बदल जाएगा। तत्व ज्ञान के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। अगला श्लोक है, तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। वो कह रहे हैं कि जितने भी ये गुण विभाग, कर्म विभाग हैं, ये सब के सब जो हैं, आपके जो ज्ञानी पुरुष हैं, जो तत्व ज्ञानी हैं, जो जानते हैं कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, वो सब के सब इसको मानकर चलते हैं। और इसलिए वो अटैच नहीं होते, इससे आसक्त नहीं होते हैं। जैसे कि इसको हम थोड़ा समझ लें जरा सा। जैसे रेल का इंजन है, जब रेल का इंजन
उसमें क्रिया है, चलने की शक्ति है, खींचने की शक्ति है। लेकिन जब चालक ड्राइवर मिल जाता है तभी वो एक जगह से इंजन खींचेगा, लेकिन चालक के मन बुद्धि के प्रयोग से ही इंजन आगे बढ़ पाएगा और हम अपने स्थान पे जहाँ है वहाँ पहुँच जाएंगे। इंजन में खींचने की शक्ति तो है, लेकिन मन बुद्धि नहीं है। लेकिन जो हमारा शरीर है, इसमें खींचने की तो शक्ति है और साथ साथ हमारे मन बुद्धि भी है, अहंकार भी है। तो इस तरह से जब हम अपने शरीर में, चूँकि दोनों हैं, जैसे रेल का इंजन है, उसमें इंजन में खींचने की शक्ति है लेकिन बुद्धि नहीं है, मन नहीं है। हमारे पास वो दोनों हैं। तो इस शरीर रूप इंजन का जब हम संचालन होता है तो बुद्धि, मन, इंद्रियां, शरीर, ये सब के सब गुण हैं और इन्हीं से प्रकाशित होने वाला ये जो हमको आगे बढ़ाने वाला स्वयं के गुणों में हम अपने आप ही जो हम चला रहे हैं शरीर को, वो स्वतः ही आ जाता है। जितनी भी क्रियाएं हैं वो सब के सब प्रकृति जनित हैं, हमारी नहीं है। हम संसार से, देखिए, संसार से यदि अलग होने पर ही हम संसार को जान सकते हैं, ये नियम है। इसी प्रकार क्या है, परमात्मा से अलग होकर ही हम परमात्मा को जान ही नहीं सकते। परमात्मा से यदि हम अलग हुए तो परमात्मा से को हमने बिल्कुल नहीं जान सकते हैं। परमात्मा के साथ एक होकर ही परमात्मा को जान सकते हैं, ये नियम है। कारण ये कि हमारा वास्तव में संसार से हम अलग हैं और परमात्मा से एक हैं। शरीर की संसार के साथ एकता है। संसार है तो शरीर है, इसलिए है। और हमारी संबंध सीधा हमारी आत्मन से है और आत्मा का मैं सच्चिदानंद हूँ, मैं अकर्ता हूँ। और जैसे हम कई दिन पहले बता चुके हैं कि मैं अजर हूँ, अमर हूँ, अनंत हूँ, अविनाशी हूँ, अकर्ता हूँ और अभोज्य हूँ, अखंड हूँ और सर्वव्यापक हूँ, सर्वशक्तिमान हूँ, सर्व ज्ञानवान हूँ और सर्वश्रेष्ठ हूँ, सर्व का नियंता हूँ। तो वही आत्मा हूँ मैं सच्चिदानंद हूँ। और वेदों में भी कहा है इस बारे में, पहले भी इस बारे में चर्चा कर चुके हैं और कुछ चीज़ें हम बार बार लेकर आएंगे इनको, चूँकि वो आवश्यक है बहुत, कि चारों वेद हमारे कहते हैं अहम ब्रह्मस्मि, ये आत्मा ब्रह्म है। अहम ब्रह्मस्मि, आयाम आत्मा ब्रह्म, ये भी मेरी आत्मा ब्रह्म है। प्रज्ञाननम ब्रह्म, ये मेरी प्रज्ञा ब्रह्म है। और फाइनली है तत् त्वम असि, दाउ आर्ट दैट। और वो चारों वेद इस बात को खूब स्पष्ट रूप से कहते हैं। तो हम सच्चिदानंद हैं, हम आत्मन हैं, हम शरीर नहीं हैं। ना मैं शरीर हूँ। शरीर के ऊपर देखिए इंद्रियां हैं, इंद्रियों के ऊपर मन है, मन के ऊपर बुद्धि है और क्या है, और उसके ऊपर आत्मन है। आत्मा से ही प्रकाश मिलता है इन जड़ तत्वों को। बुद्धि को प्रकाश मिला, उसने सब कुछ ये शुभ प्रारंभ कर दिया, शरीर चल रहा है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन ये सब प्रकृति के जड़ के विभाग हैं, आत्मा के नहीं है। न चेतन के हैं न पुरुष के हैं। पुरुष और प्रकृति वैसे ही है जैसे चेतन और जड़, दोनों चीजें एक ही हैं, जस्ट सिमिलरिटी है दोनों में, लेकिन उसका अर्थ दोनों का यही है। आज बस इतना ही। आपके हृदय में बैठे हुए परम पिता परमात्मा को मैं सादरपूर्वक प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हरि ओम।